So let's start with the last lecture of this lesson. Last lecture में what we studied about the free fall, the stone leave from a certain place, it is coming down under the influence of gravity and slowly and gradually उसका acceleration जो है बढ़ते जाता है. यहाँ पे हम लोगों ने there are three equation v is equal to u plus at, s is equal to प्लस 1 अपॉन at स्क्वायर के जगह पे s इज इक्वल टू 1 अपॉन gt स्क्वायर हो गया. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसके जगह पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs हो गया बिकॉज u जो है वो क्या हो जाता है 0. फिर g जो है वो सबके ऊपर कैसे सेम एक्ट करता है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था स्टोन और फीदर का यूट्यूब में दिया हुआ है, तो आप देख लेना. यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप ये लिंक टाइप कर लेना तो आपको देखने को मिल जाएगा. आयरन बॉल और टेनिस बॉल का हम लोगों ने सब भी देखा था. देन वी आर कम टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है. क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो है, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था mgh. तो ये दोनों फॉर्मूला थे. अभी एनर्जी इज व्हाट द कैपेसिटी टू डू वर्क. कोई भी काम फिजिक्स में जो है वर्क इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन फिजिक्स, तो वो करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी. एनर्जी के टू टाइप्स होते हैं. काइनेटिक एनर्जी दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी या स्पीड व्हाट वी कैन से, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन. तो पोजीशन कहाँ पे है? अगर स्टोन का पोजीशन जो है चेयर पे है और सेम स्टोन का पोजीशन अगर क्या है टेबल पे है, टेबल ज्यादा हाइटेड है तो टेबल के ऊपर उसका पोजीशन ज्यादा है, तो इसलिए उसका पोटेंशियल रहेगा, तो उसका पोटेंशियल कम रहेगा. ओके, राइट. नाउ तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल, व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव स्टडीड द पोटेंशियल एनर्जी द लास्ट स्टैंडर्ड. द एनर्जी स्टोर्ड in an object because of its position or the state is called as a potential energy. This energy is relative and increases as we go to a greater heights from the surface of earth. जैसे surface of earth से ऊपर चले जाएंगे तो उसका potential energy बढ़ता जाएगा. We had assumed that potential energy of an object of the mass m at a height h from the ground is mgh. On the ground it is 0, and when h is a small compared to the radius of r of the earth, we can assume that g to be a constant and can be used above formula, that is mgh. But for a large value of h, अगर h जो है ज़्यादा रहेगा, height अगर ज़्यादा रहेगा, the value of g decreases with increase in h, and gravity का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा अगर हाइट जो है दूर चला जाएगा तो. सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, अगर अर्थ से कोई भी बहुत दूर है, अगर ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनाइट डिस्टेंस रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, तो वैल्यू ऑफ जी इज 0. और वैल्यू ऑफ जी अगर 0 रहेगा, mgh में एक अगर कोई भी वैल्यू 0 हो जाएगा तो बाकी का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 देयर, एंड thus for a smaller distance, that is height of the potential energy is less than 0, that is it is negative. तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. सो हियर यहाँ पे जो नेगेटिव रहेगा बिकॉज वो अगेंस्ट द ग्रेविटी रहेगा पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके लिए. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इस तरह से रहेगा. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आ जाएगा यहाँ पे माइनस कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h. कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M एंड मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा
सर्टेन हाइट पे, इट मे बी अ सैटेलाइट, वॉट कुछ भी हो सकता है। और r मतलब अर्थ का रेडियस और h मतलब वो अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। देन द लास्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप, व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप? एस्केप का मतलब होता है, एस्केप का मतलब होता है छूट जाना, चले जाना, राइट, निकल जाना। ओके, सो दैट इज लेफ्ट, या किसी को पता नहीं चले ऐसे तरीके से निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में व्हाट वी स्टडीड, शिवराज एस्केप फ्रॉम द औरंगजेब, जो है आगरा से है जहां से वो क्या हो गया था, वहां से एस्केप किया था उसने। सो वी हैव सीन दैट when a ball is thrown upward, अगर हम लोगों ने कोई बॉल ऊपर फेंका तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द जो है ग्रेविटेशनल अर्थ के जो है, इसकी वजह से अर्थ उसको नीचे खींचती है और ऊपर चला जाता है धीरे धीरे, एंड सर्टेन टाइम के बाद इट बिकम जीरो, द वेलोसिटी बिकम जीरो, एंड आफ्टर रीचिंग द सर्टेन हाइट, आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एंड इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कितने वेलोसिटी से ऊपर उसको क्या किया है, थ्रो किया हुआ है, उसके ऊपर उसका मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कितना ऊपर चला जाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने हाइट पे वो चला जाएगा, दैट इज अगर हम लोग न्यूटन थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो हाइट यानी क्या रहेगा, h रहेगा। अभी h यानी s, h का मतलब क्या होता है, s। अभी यहाँ पे s जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे फॉर्मूला है, राइट। अभी हम लोग को पता है कि ये हम लोगों ने थ्रो करने के बाद ऊपर चला जाएगा, वो रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी मतलब v का वैल्यू हो जाएगा जीरो, अगर v का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, v का वैल्यू बिकम्स अ जीरो, v का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, फिर 2 एज इट इज ही रहेगा, और फिर यहाँ पे a है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, a यानी एक्सेलरेशन। तो हमारा अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g है, और यहाँ पे माइनस है क्योंकि वो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पे माइनस जी हम लोगों ने लिया है, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस 2 है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन के इस साइड ले लेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू जाएगा यू, क्या करना है, s का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 2g का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो इट बिकम्स u स्क्वायर अपॉन 2g, राइट, इज इक्वल टू s। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, राइट, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी चला जाएगा, इसके लिए। समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट किया है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gs। सो इसका मतलब हो गया, दस द हायर द इनिशियल वेलोसिटी u, स्टार्टिंग का वेलोसिटी अगर फेंकने का ज्यादा रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय द बॉल, उतने ऊपर वो चला जाएगा। द रीजन फॉर दिस इज दैट द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ मोर एंड द लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रीच। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। So we can see above that the value of g keeps decreasing. Value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of earth. जैसे जैसे अगर हम लोग ऊपर चले जाते हैं, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, and thus the force of pulling ball downward decreases as the ball goes up. If we keep increasing the initial velocity of the ball, अगर हम लोग initial velocity ज्यादा बढ़ाते जाएंगे so it will reach the larger and larger height and above the particular value initial velocity of the ball, and the ball is able to overcome the downward pull the earth and can escape the earth forever, so will not fall back। मतलब अगर हम लोग इतना इनिशियल वेलोसिटी उसका बढ़ा देंगे तो वो इतना ऊपर चला जाएगा तो फिर नीचे आएगा ही नहीं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि
दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब है वो बाहर चला जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल से, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। सो वी कैन ओवरकम द वैल्यू ऑफ यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज फॉलोज। तो हम लोग अगर उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो ये है, कंजर्वेशन मतलब क्या है, सर्टेन टाइम पे हम लोग एक एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं, और दूसरे टाइम पे क्या हो जाता है, वो भी वो एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है कभी कम ज्यादा नहीं होती है, राइट। एनर्जी जो है होल जो सिस्टम की एनर्जी रिमेन द सेम। ये जो लॉ है दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स थ्रू आउट जो भी है सिस्टम की क्या होती है, वो सेम ही रहती है। An object going vertically upward from the surface of earth having initial velocity equal to the escape velocity। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी है, इनिशियल वेलोसिटी कि वो कितनी है, इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इसका मतलब होता है कि वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द फोर्स जो रहेगा, द फोर्स जो रहेगा, द फोर्स ऑफ द अर्थ, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी being inversely proportional to the square distance and becomes zero at a certain infinite distance from the earth। एक certain height के बाद क्या हो जाएगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। This means that for the object to be free from the gravity, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, and it has to be reached at infinite distance from the earth, and that is the object will come to rest at infinite distance and we will stay there। मतलब दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्टे देयर, और वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे चला जाएगा और वो क्या रहेगा, वहीं पे रहेगा हमेशा के लिए, या मैक्सिमम टाइम वहां पे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उसका जो क्राइटेरिया किया है, अगर वही ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर अर्थ के सरफेस पे रहेगा, और वही ऑब्जेक्ट जो रहेगा कहाँ पे रहेगा, बहुत दूर इन्फिनिट डिस्टेंस पे चला गया है, वहां पे रहेगा, ठीक है। तो दोनों का एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों का एनर्जी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एज अ कंजर्वेशन ऑफ, जो लॉ हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अर्थ को यहाँ से फेंका जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था 1/2mv²। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी हम लोगों ने देखा था, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे VESC लिखा हुआ है, तो वो एस्केप वेलोसिटी v² के बाजू में वाला है, वो नीचे वाला नहीं है, v² का जो है एस्केप वहां पे लिखा हुआ है। देन माइनस GM कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। देन क्योंकि R यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अर्थ के सरफेस पे ही है, H यहाँ पे लिया नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस से, यानी रेडियस अर्थ के सेंटर से रेडियस के इतना ही उसका अंतर है, डिस्टेंस है, दैट इज व्हाई इट इज R। एंड देन टोटल एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जाएगा वो 1/2mv² एस्केप वेलोसिटी, दैट इज v एस्केप वेलोसिटी, माइनस फॉर्मूला में हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर टोटल एनर्जी जो रहेगा इतना रहेगा। अभी यहाँ पे इन्फिनिट डिस्टेंस वाला जो दिया है उन्होंने, तो वहां पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी वो रुक जाएगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगी नहीं, दैट बिकम्स जीरो, राइट, दैट बिकम्स जीरो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो -GMM, मतलब क्या रहेगा, अर्थ से अगेन ग्रेविटी से बहुत दूर है, इसलिए माइनस वैल्यू नीचे जो है यहाँ पे क्या किया है, ये लिखा है, इसका मतलब इन्फिनिटी। कितना डिस्टेंस रहेगा वो हम लोग को पता नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी क्या रहेगा, वो इन्फिनिटी रहेगा। और इन्फिनिटी जब भी किसी भी नंबर को अगर हम लोग इन्फिनिटी से अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। कितना आ जाता है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों का 0 + 0, अगर हम लोग 0 + 0 कर देंगे तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका टोटल एनर्जी कितना हो गया, 0। अभी यहाँ पे हमारा जो है ये था, राइट है, राइट, ये था mv² जो है यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे ये था यहाँ पे mv², राइट। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा टोटल था और यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 1/2mv² - G कैपिटल M स्मॉल m
r इज इक्वल टू 0। और जब भी हम लोग ये माइनस वाला जो टर्म है उसको कहाँ पे करेंगे, इस साइड में कन्वर्ट करेंगे तो वो इट बिकम्स अ प्लस। ये यहाँ पे नीचे हम लोगों ने सॉल्व किया है इस तरह से, लुक एट दिस यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू यू, यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पे ये जो टर्म है उसको क्या किया, यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे v एस्केप, v स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। 2 यहाँ पे नीचे था तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यानी 2gm आ जाएगा, 1 नीचे है और r एज इट इज है। तो इस तरह से, और क्या स्मॉल m जो है और ये दोनों m जो है क्या हो जाएंगे, दोनों m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे राइट। m अपॉन m है तो m कैंसिल हो जाएगा। देन v स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर, ठीक है राइट। तो v स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन है उसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। इसलिए रूट ले लिया, रूट में आ गया उसका वैल्यू 2gm अपॉन r, क्या आ गया, gm अपॉन r। अभी यहाँ पे g अपॉन r होने के बाद अभी ये जो है फाइनल है। अगर ये v एस्केप वेलोसिटी है, यानी ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये फाइनल हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया है, मिल गया है v एस्केप वेलोसिटी का। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये कहाँ पे, मतलब कहीं पे भी रहेगा, g रहेगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर मून पे है तो वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास है तो मून का मास रहेगा। अगर मार्स पे ले लेंगे, जुपिटर पे ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, उनके हिसाब से यहाँ पे उसका फॉर्मूला रहेगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला राइट। लेकिन अगर अर्थ पे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, अर्थ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अर्थ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या किया, ऊपर नीचे r अपॉन r से उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो r अपॉन r से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे gmr अपॉन r स्क्वायर, gmr अपॉन r स्क्वायर। तो हम लोगों ने हमारे टेक्स्ट बुक में पीछे पढ़ा हुआ है राइट। अभी कहाँ पे पढ़ा हुआ है, लेट्स सी कहाँ पे पढ़ा हुआ है, लेट्स चेक कहाँ पे पढ़ा हुआ है, हम लोग देखते हैं। जी का जो वैल्यू है हमारा, जी का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने पढ़ा है स्मॉल जी का वैल्यू। ये देखो यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू जो है, वेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वेट इज इक्वल टू यहाँ पे वेट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे जी जो है, जी का वैल्यू हम लोग को क्या है, जी का वैल्यू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वहां पे यूज किया है। किस तरह से, लेट्स सी किस तरह से उन्होंने यूज किया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उन्होंने किस तरह से यहाँ पे यूज किया है। लेट्स सी किस तरह से यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जैसे बोला ऊपर और नीचे क्या किया, कैपिटल आर और स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, फॉर्मूला आ गया रूट में आ जाएगा 2g रहेगा यहाँ पे, फिर m और r रहेगा राइट। लेट मी राइट अगेन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय r अपॉन r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट, अगर हम लोग लेंगे रूट है तो 2gm r अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये r स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो ये वाला जो है, बीच वाला जो है वो क्या हो जाएगा वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है, g है राइट, क्या है g राइट। ये हम लोगों ने अभी ऊपर देखा तो यहाँ पे g रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2gr आ गया। क्या आ गया, 2gr, गेटिंग इट, 2gr आ गया। अभी यहाँ पे 2gr आ गया तो g का हम लोग को वैल्यू पता है 9.8, जी का वैल्यू कितना है हम लोग का 9.8, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। और r यानी रेडियस, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁶, इसका कैलकुलेशन किया और उसका रूट वहां पे निकाला तो वो कितना आ गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ से अगर हम लोग को कोई भी चीज को अगर अर्थ से बाहर हम लोग को भेजना है तो उसका 1 सेकेंड में
कितना होना चाहिए स्पीड? 11.2 किलोमीटर। इतने स्पीड से अर्थ से वो चीज हम लोग को अर्थ से फेंकनी पड़ेगी, यानी बहुत तेजी से फेंकनी पड़ेगी कि 1 सेकेंड में वो कितनी जानी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जाएगी, तभी वो to the moon or the other planets have their initial velocity larger than the escape velocity, so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel these objects travel to this object। इस तरह से वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सम दिया है हम लोग को, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून टू बी 7.34 into 10⁻22 kg एंड 1.74 into 10⁻6 मीटर पर जो है 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी मून पे कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस पे दिया है, और मून का हम लोग को रेडियस दिया हुआ है और मास दिया है। उसका मास है मास हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 7.34 into 10⁻22 kg एंड रेडियस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 1.74 into 10⁻6 मीटर, राइट। और g का जो वैल्यू है दैट रिमेन द सेम, g का वैल्यू रहेगा 6.67, हम लोगों ने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है m है। फिर हम लोग का जो मैंने आपको बोला था कि ये फाइनल फॉर्मूला है यहाँ पे, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है अर्थ पे था जो 2gr वाला जो था, अब यहाँ पे जो है फाइनल फॉर्मूला है, राइट। अभी ये फाइनल फॉर्मूला जो है उसमें हम लोग को क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज डालने के बाद उसका कितना आ जाता है, मून का आ जाता है यहाँ पे 2 into 6.67, कैलकुलेशन करने के बाद 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो वहाँ पे 2.37 किलोमीटर से अगर वो चीज मून के सरफेस से बाहर फेंक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मून के सरफेस को छोड़ देगा, यानी उसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी है। अर्थ पे यहाँ पे इतनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और मून की 2.37। अर्थ के कंपैरिजन में वहाँ पे बहुत ही कम है। फिर यहाँ पे दिया है वेटलेसनेस इन द स्पेस। वेटलेसनेस इन द स्पेस का यहाँ पे मतलब अगर स्पेस के अंदर हम लोगों को वेट महसूस नहीं होता है, वेट का फीलिंग नहीं आता है, तो उसका क्या रीजन है? तो जनरली हम लोग लॉजिकली बोलते हैं कि स्पेस स्टेशन में जो है ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेविटी होती है, क्योंकि मून पे ग्रेविटी है तो स्पेस स्टेशन उसके अंदर है, ठीक है। तो ग्रेविटी है तो वो जो है फ्री फॉल के वजह से ही होता है। तो फ्री फॉल यानी हमारी जो जैसे मून की वेलोसिटी है, मून की वेलोसिटी क्या है, मून की वेलोसिटी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, और मून यहाँ पे, तो मून का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, तो वो उसका ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है, खींचने के वेलोसिटी से ये वेलोसिटी क्या है उसका ज्यादा है, और इसके वजह से वो फ्री फॉल कर रहा है, राइट। फ्री फॉल कर रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, वो अर्थ का क्या कर रहा है, राउंड मार रहा है, ठीक है। तो यही उसका रीजन है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ ये जो पैराग्राफ है, और मैं यहाँ पे लिंक भी आपको डाल देता हूँ, वेटलेस इन द स्पेस, उसका रीजन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया गया है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन, राइट। एंड जैसे मैंने बोला है वैसे हम लोग आगे भी उसका समराइज वीडियो या जिसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके भी वीडियोस में 1-2-3 वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।